राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 27वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तब गणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में लीन हो गया, तो पीछे से उसका कोई भोजन चुरा करके ले गया। शाम की पूजा के बाद जब व्रत खोलने के लिए वह रसोई में भोजन लेने गया तो उसे वहां भोजन नहीं मिला, इसलिए उस दिन उसे भूखा ही रहने पड़ा। दूसरे दिन उसने वापस भोजन बनाया, लेकिन फिर से उसका कोई भोजन चुरा करके ले गया। इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई उसका भोजन चुराता रहा। 7 दिन तक वह भोजन भी न कर पाया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर दोबारा भोजन बनाऊंगा तो मेरी सायंकाल की पूजा बीच में ही छूट जाएगी, इसलिए वह भोजन दोबारा नहीं बनाता था। तब 7वें दिन उसने मन ही मन सोचा कि आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि भोजन कौन चुरा कर लेकर जाता है। ऐसा सोचकर भोजन तैयार करके वह छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां एक चांडाल आया, जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही दिखाई देती थी, मांस तो दिखाई देता ही नहीं था। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर जाने लगा तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन क्यों ले जाते हो? मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह घी भी ले जाओ। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण उसके पीछे पीछे चला। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन वह दौड़ नहीं पाया और भूमि पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास ब्राह्मण उसके पास गया और खुद के वस्त्र से उसके ऊपर हवा करने लगा। तब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि उसके सामने शंख, चक्र, पद्म, गदा, पीतांबरधारी, चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान लेटे हुए थे। भगवान का दर्शन पाकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता उपस्थित हो गए। गंधर्व और अप्सराएं गीत गाने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। तभी संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं भी आ गई। विष्णु भगवान ने उस ब्राह्मण को अपने सीने से लगा लिया और विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले जाने लगे। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए उस चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य से कहा कि मैंने जो यज्ञ हवन करे वह सब व्यर्थ हो गए। जितने दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हो गई। विष्णु भगवान के मुझे दर्शन नहीं हुए और उस विष्णुदास ब्राह्मण को हो गए और वे उसे अपने साथ बैकुंठ में ले जा रहे हैं। मेरी भक्ति तो बेकार हो गई, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। राजा ने पूरा जीवन ब्रह्मचार्य से पालन किया था, इसलिए राजा के कोई पुत्र भी नहीं था। तब राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया और विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक वह भक्ति करता रहा, परंतु जब भी उसे विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए तो राजा चोल एक दिन अग्निकुंड में कूद पड़ा। तब विष्णु भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और राजा चोल को अग्निकुंड से बाहर निकाला और कहा कि हे राजन, मैं तेरी त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, और उसको आलिंगन कर लिया और अपने देव विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले आए। तब भगवान विष्णु ने विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया। इस तरह आज मैंने आपको यह अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।